मैं भी आपकी तरह एक आम सी हाउसवाइफ हूँ जो सिर्फ अपने घर के कामों में बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहें, सब जो है ना इजी रहें मेरी वजह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। घर के कामों के साथ साथ खुद को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हम बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ोन को टाइम देना और बाकी चीज़ों को टाइम देना, हम अपने आप को भूल रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम एज से ज़्यादा ही बड़े लगना शुरू हो जाते हैं और फिर जो है ना बंदा अजीब सा बिहेव भी करना शुरू हो जाता है। जब हम खुद को अच्छे लगते हैं ना तो कामों में भी दिल लगता है और बाकी सारे चीज़ें भी ना अच्छे से हो रही होती हैं। आज सुबह उठ के ना मैंने सबसे पहले चीज़ें समेटना स्टार्ट कर दी। आज मुझे लग रहा था मैंने खुद को थोड़ा सा टाइम देना है, तो मैंने हेल्पर को बुलवा लिया था। पर हेल्पर के आने से पहले पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ, मतलब कि बेड वगैरह ठीक करना, चीज़ें समेट देना, फिर उनके लिए भी ईजी हो जाता है। वो जस्ट आके झाड़ू पोछा कर देती हैं। उसके बाद मेरा ड्रेसिंग टेबल है जिसका शीशा टूट गया था। मैंने अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी की और यहाँ पे रख दी जो स्किन केयर में आती हैं। मेरे पास इतनी ज़्यादा स्किन केयर है नहीं। मैं बिलीव करती हूँ कि जो घर की होम रेमेडीज़ होती हैं ना वो सबसे बेस्ट होती हैं। उसके बाद जब हमें कहीं जाना होता है तो ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी चीज़ें भी नहीं मिल रही होती। स्पेशली मुझे नहीं थी मिलती, तो मैंने ना अपनी सारी चीज़ें अपने रूम में लेकर आई हूँ। यहाँ पे ना मैं सारी चीज़ें सामने रख दूँगी कि मैं अगर तैयार हूँ ना तो मैं एक तो मैं फ़्रेश रहती हूँ, माइंड भी फ़्रेश रहता है और वैसे भी सुबह उठ के कपड़े चेंज करके थोड़ा सा तैयार होना चाहिए ताकि हमारा दिन जो ना वो अच्छे से गुजरे। तो जितने भी स्किन केयर थे ना वो सारे मैंने ऐसे सामने करके रख दिए। उसके बाद ये वो चीज़ें, जैसे मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, उसके बाद उसके लिए मुझे कैप्स चाहिए होती हैं, फिर पिन्स चाहिए होती हैं, मास्क चाहिए होता है। और उसके लिए ना मैंने एक ज़िप लॉक बैग ले लिया और उसमें सारी अपनी हिजाब की चीज़ें रख ली हैं जो बहुत इजीली मुझे मिल सकती हैं। तो इस तरह से ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखें ना तो हम बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं पूरे घर के साथ साथ। जब चीज़ें अपनी इधर उधर पड़ी रहेंगी ना तो हमें खुद भी नहीं याद रहता कि हमारे पास ये चीज़ भी है। तो इस तरह से मैं बाकी चीज़ें भी सारी इसी तरह से बैग्स में रख दूँगी और फिर मुझे पता होगा कि मेरी चीज़ें यहाँ पे हैं, मैंने बस रेडी होना है और चलना है। हम जितने भी अपनी केयर करेंगे ना, ये घर के जो काम है, ये सख्त केमिकल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, बार बार ग्लव्स तो हम लगा नहीं सकते। अगर हमें अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है ना तो फिर हम ग्लव्स लगाएंगे, क्योंकि हमें होगा कि हमारे हाथ ख़राब होंगे या कुछ। तो उसके लिए ना बस काम काज तो लगे रहते हैं, पर साथ स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। मैं एक फ़ेस पैक बनाऊंगी जो आप हैंड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्लो भी आता है, स्किन क्लियर भी होती है। और घर के जो काम है वो ऐसे काम है कि हम जितनी मर्ज़ी हेल्पर्स रख लें, हमने खुद जो करना है वो खुद ही करना है और उसके साथ साथ अपनी केयर भी ज़रूरी है। तो है यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने लंच की तैयारी कर ली, जो सबसे पहले ज़रूरी काम है। यहाँ पे मैंने ले लिया था कद्दू, हाफ था मेरे पास, उसका छिलका उतार के इसको ग्रेट कर लिया था। अब इसमें जितना मॉइस्चर होगा ना वो उसको ख़त्म करूँगी, मतलब कि इसके अंदर से कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। शाम के टाइम मैंने चावल बॉईल किए थे, वो बच के थे, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनके मैं बनाऊँगी कबाब जो बहुत मज़े के बनेंगे। चावल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। यहाँ पे थोड़ा सा बेसन मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, काली मिर्च और हल्दी मैंने थोड़ी सी ऐड की है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया अपने हाथों के साथ। एक किस्म की डो बना ली और नगेट्स की शेप दी है, पर ये थोड़ी सी मोटे थे ना। बाद में जब मैंने इनको फ्राई किया तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसको रख दिया है फ्रिज के अंदर। ये जब सेट हो जाते हैं तब तक मैं अपना एक मास्क बना रही हूँ, जिसमें मैंने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, 1 टीस्पून कच्चा दूध जो है ना वो लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने बेसन का लिया है और 2 टीस्पून जो है ना मैंने ले लिया है, मतलब 1 टेबलस्पून योगर्ट का ले लिया है और थोड़ी सी, मतलब एक पिंच जो है ना वो मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूँगी। आप या तो इसको ठंडा कर लें, मैं इसको ठंडा नहीं करी क्योंकि जो दूध था ना वो फ्रोज़न था और बहुत ठंडा था। ठंडा ठंडा अपने फेस पे अप्लाई करें और आप एक थोड़ी देर में ही रिज़ल्ट देखेंगे।
बहुत शाइन सी एक ग्लो सी आएगी आप लोग की स्किन पे और आप लोग जो है ना फ़ैन हो जाएंगे इस मास्क के। अच्छा, उसके बाद जो है ना मास्क लगा हुआ था उसको मैंने रखना है 20 मिनट्स के लिए, जब तक ड्राई होता, और जैसे ही ड्राई होगा ना तो मैं इसको अपने फेस पे रब करके उतार लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 एग लिया है, उसके अंदर मैंने मैदा ऐड किया है और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और जो मेरे कबाब जो मैंने नगर्स शेप में बनाए थे उनको जो है ना इसके अंदर डाल के और मैं रख दूँगी। बच्चे आएंगे तो वो खाएंगे। और ये बहुत मज़े के भी बने थे। और एक किस्म से मेरे बच्चे जो है ना वो सब्ज़ी कद्दू बिल्कुल भी नहीं खाते, स्पेशली जब वो किसी शोरबे वगैरह में हो या किसी भी शेप में हो। इस तरह से उन्होंने खा लिया था, बहुत क्रिस्पी से बने थे, उन्होंने केचप के साथ इंजॉय किए थे। तो आप लोग भी बच्चों को सब्जियां अगर इस तरह से देंगे ना तो वो भी शौक से खाएंगे। बस ये जो मैंने फेस पैक लगाया ना, वीक में एक दफ़ा मैं लाजमी इसको यूज़ करती हूँ। इसकी वजह से मेरे स्किन में जितना भी डर्ट वगैरह जमा हो रहा होता है ना वो रिमूव हो जाता है और मुझे जो है ना वो सुकून आ जाता है। तो अपना ख्याल रखना चाहिए घर के कामों के साथ साथ। खुद को कभी भी बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए बस अब क्या करना है, हम लोगों ने तैयार होके हम वहीं पे हैं, हमारी बस एज का नंबर बढ़ रहा है, हमारा दिल उधर ही है। मतलब दिल वैसा ही है और हमें भी शौक है तैयार होने का, अपना ख्याल रखने का। तो बस अपना ख्याल रखते जाएं। जितने भी हाउस वाइफ्स या जितनी भी लड़कियां या मेरी वीडियो देख रही हैं, माएँ हैं जो स्पेशली जो अपनी हालत बिगाड़ के रखती हैं, अपने आप को संवारें और इस ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये जो है ना कभी कभी मिलती है, मतलब एक ही दफ़ा मिलती है, कभी कभी क्या बात करें अब यहाँ पे। और ये देखें मेरे कबाब इतने मज़े के बने थे, थोड़े से जूसी थे, जिनको मैं दोबारा से मैंने इनको फ्राई किया था तो ये ठीक हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हमारे रिलेटिव्स में शादी थी तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। नाइट फंक्शन वाकई मज़े का होता है। ये नाइट टाइम रात डे था, हम लोग गए थे और बहुत मज़ा आया। मुझे वैसे भी रात का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, बंदा इंजॉय करता है सही से। शुरू से ना मुझे हील्स बहुत बुरी लगती थी, मुझे हील्स पहनना पसंद नहीं था। अब जूं जूं बंदा मैच्योर होता है ना, उसको पता होता है ड्रेसिंग सेंस का और हर चीज़ का, हील्स मुझे अच्छी लगने लगी हैं और बस अब मैं ना यही लेती हूँ। बस खाना भी मज़े का था और सबसे मुझे वहाँ खाना अच्छा लगता है जहाँ पे टेबल पे आपको सर्व कर रहे हूँ, उठ के जाना ना पड़े। होप सो आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना और दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।